हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम सीखेंगे टैली में लेजर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स में क्रिएट करते हैं लेजर। सबसे पहले हम प्रोप्राइटर का लेजर क्रिएट करते हैं, जिसमें हम अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखते हैं। जैसे हमारे प्रोप्राइटर हैं हरप्रीत दुहन, अंडर कैपिटल अकाउंट, और आगे की जानकारी को ऐसे ही सेव कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप को अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में सेव कर लेते हैं। फिर हम बनाएंगे बैंक का लेजर। जिस भी बैंक में हमारा बैंक अकाउंट है तो हम उसका बैंक नेम लिख के अंडर बैंक अकाउंट्स के अंडर सेव कर देते हैं और बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल कर देते हैं। ये वो डिटेल्स होती हैं जो हम हमारी सेल इनवॉइसेस पे प्रिंट करना चाहते हैं। मैं वैसे ही डमी सेटिंग्स कर रहा हूँ। आप एक्यूरेट डिटेल्स फीड करना। बैंक नेम नोट एप्लीकेबल, ब्रांच हमारी जो भी ब्रांच होगी हम उसका नाम लिख देंगे। फिलहाल मैं करनाल लिख रहा हूँ डमी तौर पर। आपकी जो भी ब्रांच होगी, आपकी फर्म की जो भी ब्रांच होगी, आप वो लिख लेना। एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। अगर आपकी बैंक का जीएसटी नंबर आपको पता हो तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी बैंक एक्सपेंसेस होते हैं उन पर 18% जीएसटी होता है, तो आप उसे भी ज़रूर क्लेम करें और अपना जीएसटी नंबर भी बैंक में ज़रूर प्रोवाइड करवाएं ताकि आपको इनपुट मिलता रहे। फिर हम बनाते हैं हमारे टैक्स के लेजर। जैसे CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर टाइप ऑफ टैक्स इज GST, टैक्स टाइप ये है CGST, तो हम CGST के अंडर में डाल देते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन होती है जो हम हमारे टैक्स लेजर के लिए करवाना चाहते हैं। जैसे हम CGST 9% यानी कि अलग अलग अपने टैक्स लेजर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर देंगे, लेकिन हम फिलहाल के लिए कॉमन लेजर ही ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 0% कैलकुलेट करेंगे। ये ऑटोमेटिक सभी तरह के टैक्सेस ऑटोमेटिक उठा लेगा। राउंडिंग मेथड में नोट एप्लीकेबल कर देंगे। राउंडिंग मेथड राउंड ऑफ वाले लेजर के लिए चूज़ किया जाता है। जब हम इनवॉइस राउंडिंग के लिए राउंड ऑफ का लेजर बनाते हैं तो यहाँ पर चूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए इसको नोट एप्लीकेबल कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा टैक्स टाइप बनेगा CGST। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर, GST के अंडर और स्टेट GST के अंडर में चला जाएगा। 0% चूज़ कर लेते हैं। तीसरा टाइप का टैक्स है हमारा IGST। ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में, GST के अंडर में IGST 0% नोट एप्लीकेबल के अंडर बना लेंगे। फिर हमारा बनेगा डेटर्स अकाउंट, जिसको हम हमारा स्टॉक यानी कि माल बेचते हैं उसका लेजर बनाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर किसान सेवा सेंटर डेटर है तो हम इसको सन्डी डेटर्स के अंडर, जो कि होता है करंट एसेट्स के अंदर में डाल देंगे। और यहाँ पर जो भी फर्म का एड्रेस होगा डेटर वाली का हम यहाँ पर फीड कर देते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन सामने वाले का जो भी रजिस्ट्रेशन टाइप होगा वो चूज़ करके हम उसका GST नंबर डाल देते हैं। एक्यूरेट GST डालना, फ़िलहाल मैंने तो डमी के तौर पर डाला है। फिर
हम बनाएंगे हमारा क्रेडिट अकाउंट, यानी कि जिससे हम हमारा माल खरीदते हैं, हम उसका लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा अभी फकीरचंद एंड सन्स से माल आता है तो हम उसके नाम से लेजर बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर, और उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। जो भी उसका एड्रेस, फ़िलहाल हम नरवाना फीड कर देते हैं, और जो भी उसका पिन कोड वगैरह होगा हम वो फीड कर देते हैं, और उसका जीएसटी नंबर भी फीड कर देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट के अंडर में आने वाली जो भी लेजर हैं, जैसे कार अकाउंट, बिल्डिंग, लैपटॉप, प्रिंटर, जैसे फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर फिटिंग्स वगैरह, जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट होती हैं वो एसेट्स होती हैं जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश नहीं करवा सकते, यानी कि हम लॉन्ग टर्म में उनको यूज़ करना चाहते हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट के अंदर में आएंगी। और करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम एक ही विद इन 1 ईयर, विद इन फाइनेंशियल ईयर हम उनको कैश करवा लेते हैं, जैसे बैंक हो गया या कैश हो गया या डेटर्स हो गए। फिलहाल अभी नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अगर हमारी फर्म में जो भी फिक्स्ड एसेट होती है तो उनकी वैल्यू हर साल घटती रहती है, क्योंकि जब हम कोई भी फिक्स्ड एसेट लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, तो उसकी वैल्यू घटती रहती है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन उन पे लगता रहता है। यह अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में बनेगा। फिलहाल इसको नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट लेजर होगा सैलरी अकाउंट। अगर हमारी कोई फर्म है तो हम किसी न किसी को तो फर्म में रखेंगे ही, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो इसलिए उसको सैलरी अकाउंट में सैलरी दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। फिर हमारा बनेगा वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट दो तरह से बन सकता है, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हमारी फर्म एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेजेस का यूज़ हुआ है, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। लेकिन अगर हमारी जो भी गुड्स हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं, उसके बाद लगने वाली, यानी कि सेलिंग में जो यूज़ होने वाली वेजेस हैं, यानी माल पहुंचाना या पहुंचाने की लेबर लगना, तो उसको वेजेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। फिर आती हैं LIP ड्राइंग्स। अगर प्रोप्राइटर ने फर्म से पैसे निकाल कर या फर्म के अकाउंट से अपनी खुद की इंश्योरेंस की पेमेंट की है, तो वह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स में अंडर में आएंगी, अंडर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो भी ड्राइंग्स, वो ड्राइंग उसे कहते हैं जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसे निकालता है, तो उसको ड्राइंग्स के अंडर लिया जाता है। उसमें कैपिटल की ही जो फर्म ने देनदारी है वो ही घटती है। फिलहाल इसको अननोन के अंडर में सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि बिना सिक्योरिटी के लोन लेना। जैसे फर्म काफ़ी बार ऐसे व्यक्ति से लोन ले लेती है, जैसे हमारे केस में संदीप दुहन है, जिससे हमारी फर्म ने लोन लिया है अनसिक्योर्ड लोन के तहत। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें हम बिना सिक्योरिटी के लोन लेते हैं। जैसे KCC वगैरह में
या अन्य किसी लोन में बैंक अगर लोन देता है तो सिक्योरिटी पर्पज से लोन देता है। ऐसे ही अगर हमारी फर्म भी किसी व्यक्ति या फर्म को लोन देती है तो हम उसका भी लेजर बना लेते हैं। जैसे हमारे फर्म ने लोन दिया है किसान सेल्स सेंटर को, इसको हम लोन एंड एडवांसेस के अंडर रख देते हैं, क्योंकि इस केस में हमने किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को लोन दिया है। तो लोन एंड एडवांसेस एसेट्स होती है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वो होते हैं जब हम किसी फर्म से, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई बड़े लेवल की कंपनी है, तो वो हमसे सिक्योरिटी लेकर फिर आगे बिजनेस की शुरुआत करते हैं। जैसे अदामा हो गई, बायर वगैरह, ये काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां हैं जो फर्म से सिक्योरिटी लेकर फिर आगे बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो डिपॉजिट एसेट्स ही होगी, क्योंकि हमारी पूंजी उनके पास जमा हो गई, एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे कह लो। TDS और TCS ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में बनेगा और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स अदर्स में आएगा। 0% कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल। TDS उस समय काटा जाता है जब हम किसी स्पेशल क्राइटेरिया के बाहर किसी को पेमेंट करते हैं, जैसे रेंट वगैरह की एक्सेस वैल्यू, तो हम सामने वाले को TDS की पेमेंट काट कर करते हैं। और वो जो भी TDS सामने वाले का हमने काटा है उसको हम विद इन फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते ही हम सरकार के पास जमा करवा देते हैं। और TCS भी ऐसे ही होता है। अगर TCS हमने किसी का काटा है तो हमें वो भी गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स पोर्टल पर जमा करवाना होता है। फ़िलहाल आज के लिए हमारे सभी लेजर बन चुके हैं। अगर इसके अलावा आप किसी अन्य लेजर के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। Thank you for watching, for your valuable time. Thank you.